नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं आपके साथ जुड़ता हूं लगातार मौसम का अपडेट देने के लिए और उम्मीद आपसे रहती है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करेंगे और आप करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में आप सभी मित्र लगातार हर वीडियो पर अपना रिएक्शन वीडियो के बारे में और आपके पास जो मौसम की जानकारी है उसके बारे में दे रहे हैं, पूछ रहे हैं और इससे ये पता चलता है कि देश में लोगों में मौसम को लेकर के अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। और मौसम जिस तरह से कल्टी मार रहा है, यानी कभी अचानक बारिश, कभी लंबा भयंकर गर्मी का दौर, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के जनमानस के जो थॉट प्रोसेस हैं उसमें जगह बना रही है कि हमें मौसम को लेकर अवेयर होना पड़ेगा। एक समय मैं मेरे मित्र हैं, आकाशवाणी में न्यूज़ पढ़ते थे कैजुअल, वो अभी आजकल उनसे काफ़ी लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि अमेरिका में किस तरह से मौसम को हर एक विशिष्ट और आम आदमी कैसे गंभीरता से लेता है। उनका कहना था कि लोगों के पास वहाँ पर चाबी से चलने वाले रेडियो होते हैं, रेडियो सेट, जिसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। और ये क्यों होता है? ये उन कोस्टल एरियाज़ में लोगों के पास होते हैं जहाँ पर लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। सारे ट्रांसमीटर, सारे टावर ध्वस्त हो जाएं, बिजली की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाए, तो भी उस रेडियो को आप चालू रख सकते हैं चाबी भर करके और उसके माध्यम से जो ट्रांसमिशन किया जा रहा है, जो सूचनाएं ब्रॉडकास्ट की जा रही हैं, वो टारगेट ऑडियंस तक पहुँच पाती हैं। तो उनका कहना था कि हम तो यहाँ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते मौसम को, लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है। एक छोटी सी बात उदाहरण के तौर पर, तवज्जो नहीं देते हैं इस पर मैं कहना चाहूँगा, सड़कों पर जब पाइपलाइन डालनी होती है, बिजली की सप्लाई की, टेलीफोन की लाइन या कोई और, तो उस दौरान खुदाई जब की जा रही होती है तो भी वो डिपार्टमेंट ये पता नहीं करता है कि अगले 3-4 दिन जब तक हमें काम करना है तब तक मौसम कैसा रहेगा। हो सकता है उनकी खुदाई करते ही, हो सकता है उसमें पाइप या वायर डालते ही भयंकर बारिश हो जाए और कियोस पैदा हो जाए उस क्षेत्र में, लोगों के लिए वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाए। और होता है ऐसा, मैंने बहुत बार देखा है शहर में। तो ये बहुत ही कम संजीदगी, बहुत ही कम गंभीरता है, लेकिन आम लोगों में, विशेष तौर पर जो आज की युवा पीढ़ी है जिसको ये लगता है कि इस चीज़ से किसी चीज़ से हमारा जो रूटीन है वो इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, तो हमें उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा और ले रहे हैं लोग। इसीलिए आपके रिएक्शंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, ज़्यादा लंबा भाषण न देते हुए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मौसम का क्या दृश्य आज नजर आने वाला है। दरअसल उत्तर भारत के भागों से होकर के एक WD गुजर रहा है जो इस समय उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर सर्कुलेशन के रूप में है। सर्कुलेशन के रूप में ही था पहले हरियाणा और आसपास के भागों पर, हिमाचल, उत्तराखंड पर, और इस सिस्टम के कारण थोड़ी सी नमी नीचे की तरफ से भी ऊपर आ रही है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी का फ्लो था, जो बंगाल की खाड़ी से बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए नमी पहुंच रही थी, उसके प्रवाह में बाधा आई है, व्यवधान आया है। तो इसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा गतिविधि फिलहाल संभावित नहीं है। कुल मिलाकर के आज अगर हम देखें तो पंजाब से लेकर के बिहार तक का जो क्षेत्र है, इन पूरे रीजन्स में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग, पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्से, इन भागों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और बेहद गर्म रहेगा। हालांकि हीट वेव से राहत रहेगी। ये सही बात है कि यहाँ पर नमी का प्रवाह कम है, लेकिन दोस्तों जो सिस्टम है उसके कारण अरब सागर से थोड़ी नमी जो अट्रैक्ट हो रही है, आकर्षित हो रही है, विशेष तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात तक तो आकर्षित हो रही है और उसका प्रभाव भी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन थोड़ी बहुत हवाएं ऊपर की तरफ भी पहुंच रही हैं। तो साउथ पंजाब और हरियाणा के पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों पर, दिल्ली NCR में और उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों पर थोड़े बहुत बादल, झांसी और बहराइच और बरेली से पश्चिम के हिस्सों में कुछ स्थानों पर ये बादल विकसित हो सकते हैं और गर्जना, आंधी तूफान के साथ यहाँ पर धूल भरी जो हवा चलती है उसकी गतिविधियां हो सकती हैं और कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। इधर चांसेस कम रहेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहां पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी पहले की तुलना में कम है, लेकिन एक WD 3 जून को आ रहा है, यानी कल, और उसका प्रभाव यहां पर बढ़ेगा, तो बारिश की गतिविधियां भी बढ़ेंगी भारत के कई हिस्सों पर। राजस्थान के भागों पर, ये जो राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक जो उत्तर दक्षिण का लंबवत एक पैच बनेगा बादलों का, वो पैच धीरे धीरे और प्रभावी होगा और कल आप देखेंगे कि इधर भी पैच बनेगा, तो यहां पर भी बारिश की संभावना रहेगी। फिलहाल अभी जो स्थिति है उसके अनुसार कल आपने देखा, कल जैसलमेर और बाड़मेर में जहां बिल्कुल संभावना नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनी और उसके बारे में मैंने अनुमान भी लगाया था कि चांसेस बनेंगे कि बाड़मेर, पाली, नागौर, जोधपुर और सिरोही तथा आसपास के भागों में और बाड़मेर, जैसलमेर के भी कई हिस्सों में बरसात हो, और बरसात हुई है पूर्वी क्षेत्रों में खासतौर पर
हो सकता है कि जो पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र है दोनों जिलों का, वहां पर कम बारिश हुई हो या ना हुई हो, लेकिन पूर्वी हिस्सों में तो कई जगहों पर हुई। जोधपुर में हुई है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर में कई जगहों पर हुई है, संभावना थी। और कोटा सवाई माधोपुर में तो यहाँ पर ये जो चुरू और सीकर, अलवर से लेकर के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अजमेर तथा कोटा सवाई माधोपुर का रीजन है, यहाँ से होते हुए मध्य प्रदेश में सागर तक और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर, मैहर, खजुराहो तक, साथ में गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन और भोपाल, देवास, इन सभी भागों में भी बारिश होने के संकेत हैं। बाकी पूर्वी गुजरात और तटीय गुजरात के भागों पर भी बादल बनेंगे, कच्छ में भी, सौराष्ट्र के रीजन में भी। तो द्वारका से लेकर सोमनाथ, भावनगर, इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी और इधर अहमदाबाद से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में कई जगहों पर बादल बनेंगे। हो सकता है कि हल्की वर्षा यहां पर हो, ज्यादा इंटेंस स्पेल तो नहीं होगा, लेकिन संभावनाएं थोड़ी बहुत बरसात की है। एक्सट्रीम जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली और इधर मांडला, बालाघाट और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, अनूपपुर, माफ कीजिएगा, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया तो उत्तर में है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर और मांडला, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, इन शहडोल में भी, यहां पर कटनी में भी चांसेस हैं कि ड्राई वेदर रहे। और छत्तीसगढ़ में भी शुष्क मौसम, ओडिशा में भी शुष्क मौसम, लेकिन यहां पर एक सिचुएशन है जिसके कारण छत्तीसगढ़ के ऊपर और इधर जो दक्षिणी और मध्य ओडिशा का रीजन है, यहां पर कुछ बादल विकसित हो सकते हैं। विकसित होने के बाद आगे बढ़ते हुए रायपुर और दुर्ग तथा आसपास के भागों से लेकर इधर बालासोर, भद्रक, मयूरभंज और आसपास के भागों में सेंट्रल ओडिशा का जो रीजन है, यहां पर थोड़ी बारिश दे सकते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों पर कुछ बादल बन सकते हैं। सिक्किम में भी चांसेस रहेंगे। अरुणाचल में लाइट रेन और असम के पूर्वी रीजन तथा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में दोस्तों कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। यहां पर केरल और लक्षद्वीप तथा कर्नाटक के तटों पर मानसून की बारिश जल्द बढ़ने वाली है। जल्द मानसून आगे बढ़ने वाला है। फिलहाल कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में कई जगहों पर बरसात होगी। तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में भी चांसेस हैं। तेलंगाना और साथ में महाराष्ट्र के मध्य रीजन, विदर्भ रीजन और मराठवाड़ा के कई हिस्सों में आज बारिश होने के संकेत हैं। तो लंबा जो पैच बन रहा है वो ये मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा को भी प्रभावित करेगा। कोंकण, गोवा में भी संभावनाएं रहेंगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में तो कई जगहों पर अच्छी बारिश जारी है। कल 3 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD के आने के बाद गिलगित से लेकर लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों पर तो बरसात बढ़ेगी ही, साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर के राजस्थान के पूर्वी रीजन में भी संभावनाएं बढ़ेंगी और साथ में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी कई जगहों पर बारिश होगी। ये जो नमी है, ये जो नमी प्रोवाइड हो रही है अरब सागर की तरफ से, इसके कारण हो सकता है, बहुत श्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए परिस्थितियां इस तरह की बन सकती हैं कि बीकानेर और आसपास के भागों से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर और ग्वालियर, उसके बाद पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्से, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, चंडीगढ़, इस रीजन में हो सकता है कि कुछ बहुत स्ट्रांग पैच बन जाए। तो यहां पर थोड़ा सावधान कर रहिएगा, अलर्ट पर रहिएगा। हो सकता है कि मौसम काफी चुनौती पेश करे। उत्तर प्रदेश के शेष भागों में मुख्य रूप से शुष्क और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से शुष्क मौसम के बीच में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में यहां पर बादल बनेंगे और कई हिस्सों में मध्य प्रदेश में बादल बनने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना। जब उत्तर की तरफ हवाएं आगे बढ़ेंगी उस दौरान यहां पर बादल बढ़ेंगे और बारिश भी बढ़ने की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा सभी सब डिवीजन्स में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बरसात होगी। गुजरात के पूर्वी रीजन और तटों पर, कच्छ से पूर्वी रीजन तक, सौराष्ट्र में भी तटों पर कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी अभी भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी 3 जून को भी, और पूर्वी क्षेत्रों में भी संभावना रहेगी हल्की बारिश हो। दक्षिणी राजस्थान के भागों पर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, यहां पर उम्मीदें बारिश की कम है, लेकिन गंगानगर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर में संभावना रहेगी। इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 4 जून को देखिए, 4 जून को भारत के कई हिस्सों पर मानसूनी हवा का फ्लो बढ़ने वाला है और इसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर उत्तर भारत के पहाड़ों तक और मध्य क्षेत्र में, मध्य भारत में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मुंबई में 4 जून को ठीक ठाक बारिश होने की संभावना बन सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, सोमनाथ, भावनगर, द्वारका, वेरावल और कच्छ के कई तटीय क्षेत्रों में अच्छी बरसात हो सकती है। साथ में कर्नाटक और केरल के तटों पर, लक्षद्वीप में कई जगहों पर व्यापक बरसात होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंतरिक केरल और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां पर भी व्यापक बारिश होने की संभावना है। पूर्वी यूपी और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहां पर चांसेस कम रहेंगे, लेकिन वेस्ट यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और साथ में हिमाचल
उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर आगों में बारिश बढ़ेगी। तो 4 जून को दोस्तों देश के कई राज्यों पर होने वाली संभावित बारिश के कारण जो गर्मी का अभी भी दौर जारी है, उमस है, टेम्परेचर भले 45 से काफ़ी नीचे पहुंचा है देश के कई राज्यों में, कई शहरों में, लेकिन अभी भी गर्मी परेशान कर रही है, चुभती और पसीने वाली गर्मी पड़ रही है। तो ये जो परिदृश्य बनेगा, इसके चलते कई जगहों पर 4 जून से थोड़ी राहत मिल सकती है। इस अपडेट में भी इतना ही। बाकी कुछ परिवर्तन होगा आपके क्षेत्र में मौसम में, निश्चित तौर पर मैं उस पर नजर रखूंगा और आपको अपडेट भी करूंगा वीडियो के माध्यम से। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करने की आपसे गुजारिश करूंगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। और फेसबुक पर जुड़ने के लिए मौसम तक फेसबुक पेज पर आप जाएं और उस पेज को फॉलो करें, वहां पर भी आपके साथ मैं कनेक्ट होता हूं। सभी किसान साथियों और मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है वीडियो में, नई अपडेट में। किसान भाइयों, आप चैनल पर कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, लाइक कमेंट जरूर करें किसान भाइयों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें किसान भाइयों। कहाँ से देख रहे हैं, धन्यवाद।